गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब मार का भांग का ठूठा कितने बैठा रहे नो मैड करें ते 2 दिन पड़ा रहे भांग ना उतरे, इतने सोचो मैं समाधि चढ़ रही है महात्मा की। ये ने मूर्ख बना गया हमने। अब आगे देखो, अन्यों का बेहोश हो जाया करता मैं, और भांग तेने भांग बेहोश कराई। अब देखो इनकी और ये को दिखाते आत्मकथा। देखो इस स्वामी जी को इन्होंने कति तोड़ पाड़ रखा है, जड़ा देखा उड़ा इन्हों के दानंद जी जैसा तो कोई महात्मा है कोई ना, पता नहीं क्या का डंडा ठोआ रखा है। देखो अब आगे देखो, आत्मकथा। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। आत्मकथा महर्षि दानंद सरस्वती की। इसमें दिखाते हैं आपको, इसमें भी यही प्रमाण है कि वो भांग पीता था। ये देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 22 पे कति नो की नो डिटो कॉपी है। ये आत्मकथा प्रश्न नंबर 22 पे। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया, और आसुद सुदी 2 1913 को, संवत 1913 ये ठीक लिखा है, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में था पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहता था। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। अब भांग पिए बिना ये बात लिख सके है कि एक पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, नेक्स्ट पर उसको साकार लिख रहा है, और परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और भांग पीकर ही लिख सकता है कि सूर्य पर चंद्र मनुष्य की तरह, पृथ्वी की तरह मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर इन वेदों को पढ़ा जाता है। ये भी दिखाऊँ ना, जस्ती होगी किसी का, एक दिखा देता हूँ थोड़ी, देख लो, क्योंकि बार बार नहीं सूत बैठा करते इन अनमोल वचनों के। ये देखो वही सत्यार प्रकाश है, और इसके प्रकाशक वही वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गुहाना मार्ग रोहतक। अब मंडल नंबर 8 के पृष्ठ नंबर 197 पर ये देखो सत्यार प्रकाश, वही 197 पृष्ठ पे अष्टम समोल्लास। किसी ने प्रश्न किया, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं, इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं? स्वामी जी उत्तर देते हैं, ये सब भूगोल लोक, और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। क्लियर तो यही हो लिया कि सूर्य पर भी और चांद पर तारा पर, इन बस सब पर मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। मनुष्य आदि माने सारे पशु पक्षी घोड़े बाग बगीचे। अच्छा आगे फिर बताते हैं, कति क्लियर किया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही सबको बसाते हैं। इसलिए वास के निवास करने के घर हैं। सूर्य नौकर रहने की जगह है, बहुत बढ़िया निवास करने की, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, पश्चात इसमें इनमें इस प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? वारे में ऋषि बंगड़। आगे देखो, और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है,
हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। कति ठोक कह लिख रहा है, क्या मैं क्यों भांग में किम में लिखे जाकर कितनी देर लगा रहा है, संस्कृत आवे थी इसने। अब इसमें क्लियर कर दिया कि ये छोटा सा पृथ्वी लोक जब पृथ्वी मनुष्य से भरा पड़ा है, मनुष्य आदि सृष्टि यानी और पशु पक्षी ये सब घोड़े खच्चर कहते सारे सूर्य पर भी हैं। जब पृथ्वी की तरह वो भी वसु है सूर्य, तो वहाँ ऐसा ना हो, तुम्हें संदेह कैसे हुआ? आगे फिर किसी ने पूछा वहाँ बाग बगीचे भी है? वहाँ बाग बगीचे भी है सूर्य में? मैं दिखाता हूँ। अरे बंगड़े। अब देखो ये उसी सत्यार प्रकाश का 198वां पृष्ठ, ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब किसी ने प्रश्न किया, ये आज्ञा पर विश्लेषण इसका खूब, जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अवय है, वैसे अन्य लोकों में होंगे व विपरीत। उसके विषय में बता रहा है कि दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र धो भूमि अंतरिक्ष और तत्तर माने वहाँ पर सुख विशेष पदार्थ जैसे काजू किशमिश सेब संतरे और भाई घी दूध सारे पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में भी रचे हैं। परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र धो पृथ्वी अंतरिक्ष यानी सारा कुछ यानी ये भी और इन लोकों में तत्र सत, इन सूर्य और चंद्रमा में वहाँ सत, वहाँ पर उपस्थित सुख विशेष पदार्थ, सुख विशेष जैसे काजू किस्मत सेब संतरे बाग बगीचे पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में वर्तमान में भी इन सब पगों पर ये सुख विशेष पदार्थ भी हैं सारे, इनमें सारा कुछ आ जाता है, रचे हैं। तथा सब लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं होता। आगे देखो, किसी ने प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में यानी सूर्य पर भी है वह नहीं? उत्तर स्वामी जी उन्हीं का यानी ये वेद पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सूरज के ऊपर आदमी रहते हैं, इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर राजेश्वर की वेदोक्ति नीति उनकी सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। जय हो। ईशे थे ये मैं ऋषि मारे, जिनको अब मैं ऋषि मान्या करते हैं, जिनका आप सारे विकार करें समाज सुधार का दावा, तारा गजब हो ये भगवान। पुणात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहता, जो कुछ भी इन महापुरुषों ने अपने अनुभव में लिखा है उनको वेदों से तोल रहा हूं। वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर देता, स्वामी दानंद कहता पाप नाश नहीं कर सकता। तो इसी से आप बुद्धिमान समाज समझ जाएगा ये कितने वेद के गाता थे। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर, ये वो पवित्र परमात्मा है जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। ये हम सभी के जनक हैं और हम अपनी गलती के कारण काल के जाल में फंस चुके हैं। पिता को अपने बच्चों के विषय में विशेष चिंता रहती है। जैसे कोई बालक बिगड़ गया, कुसंगत में गिरकर गलतियां करता है, कहीं और जेल में पहुंच गया, तो पिता फिर भी अपने बच्चे के दुख में दुखी ही रहता है। जबकि वो बहुत समझाया करता था, बेटा गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम ना कर, ऐसे साथियों के पास मत बैठ। वो बच्चा नालायकी करके
और बुरी संगत में फंस के बुराइयां करने लग गया, फिर भी माता पिता की यही इच्छा रहती है, प्रयत्न भी रहता है कि किसी प्रकार इसको पुनः सेट करूं, पुनः इसको फिर से अपने सीने से लगाऊं, बुराई छोड़ दे, इसको अच्छे रास्ते पर लगाऊं। तो ऐसे ही अपने पिता परमेश्वर कबीर जी, जो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर उनका वास्तविक नाम है, शरीर का नाम है कबीर देव। उसको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर साहब, कबीर देव, ऐसे भाषा भिन्न नाम से पुकारा जाता है, हक्का कबीर। और उनकी उपमात्मक नाम है सत्यपुरुष, ये उपाधि के नाम है, पोस्ट। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य ही होता है, और प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ये भाषा भिन्न उसकी पोस्ट के नाम है। ऐसे ही कबीर देव उनका वास्तविक नाम है प्रभु का, और सत्यपुरुष परमअक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर, ये उसी परमात्मा के उपमात्मक और पोस्ट के नाम भाषा भिन्न या पर्यायवाची समझो। वो परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उससे पहले काल भगवान, जो यहाँ का मालिक है, यहाँ का स्वामी है, प्रभु है किस ब्रह्मांड का, उसने अपने झूठे नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर ज्ञानहीन, वो पुण्य आत्मा ज्ञानहीन होते हैं वो अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की, उनका दुरुपयोग करता है, उनको अज्ञान से परिपूर्ण करके यहाँ संसार में डाल देता है। वो यहाँ जन्म लेते हैं, फिर गुरुपद प्राप्त कर लेते हैं और सभी को भ्रमित कर देते हैं, अज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं। परमात्मा आते हैं, कबीर जी स्वयं ही उस ज्ञान को रीसेट करते हैं, दोबारा उसको सुचारू करते हैं और अध्यात्म ज्ञान को फिर जागृत करते हैं। परमेश्वर हमें आकर बताते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने आपको यहाँ इन सभी झूठे खिलौने दे करके, आपको धोखा देकर यहाँ फंसा रखा है। अब जैसे हम इस शरीर को अपना मानते हैं, सबसे पहले हम अपने शरीर से प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर हम अपनी संतान और संपत्ति में, फिर मित्र और रिश्तेदार रिलेटिव में। हम संतान को भी अपना मानते हैं, बेटा बेटी को अपना मानते हैं, कार और कोठी को भी हम अपना मानते हैं। लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है, जिन कार और कोठियों को संग्रह करने में सारा जीवन लगा दिया, वो साथ नहीं गई, वो सब यही रह गया। तो ये अपना नहीं था। परमात्मा ने आकर बताया कि तुम ऐसे रहो इस संसार में जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में रह रहे हो, आप कहीं बाहर चले गए हो और वहाँ रह रहे हो, तो वो संपत्ति जो वहाँ की संपत्ति है, वहाँ कुर्सी है, बेड है, उन कमरों में टीवी वगैरह भी लगे हैं, फ्रिज भी रखे होंगे, तो वो आपके नहीं है। आप तो वहाँ जितना रेंट दे रखा है, जितना समय आप वहाँ रहोगे, तब तक आप उनका प्रयोग कर सकते हो। होटल का मालिक आपको एक चेयर भी बाहर नहीं लाने देगा। इसी प्रकार आप यहाँ जो रह रहे हो, ये ऐसे रहो जैसे एक होटल में रह रहे हो, और जो भी आपके पास संपत्ति है ये इस कालबली के होटल की है, ये अपनी नहीं है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो, और परमात्मा की भक्ति रूपी सौदा करो। अब जैसे कर्म करेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। एक विशेष यही विवेचन प्रत्येक व्यक्ति कहा करता था, संत भी कहते हैं कि तू जैसे कर्म करेगा भाई वैसा ही फल मिलेगा। बिल्कुल सही है,
क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है और कर्म ही का फल आपको प्राप्त होता है। अब कर्म कौन से हैं जो हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, इसका निर्णय कैसे हो। अब कोई शराब पीवा है, वो अपने कर्म ने बढ़िया मान रहा है, और कोई हुक्का पीता है तो उस कर्म को अच्छा मानता है। कोई मांस खा रहा है, उस मांस आहार को ही अच्छा मानकर कर रहा है। कोई चोरी करे है, वो भी अपने काम ने बढ़िया मान रहा है, चाहे किसी तरीके से मान रहा है, उसको धन लाभ का लालच है। तो ऐसे ही प्रत्येक प्राणी जो भी कर्म कर रहा है उसको वो ठीक मानता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में प्रमाण दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करता है, अर्थात मनमानी पूजा करता है, जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, उसको न तो सुख होता है, न उसकी गति होती है, न ही उसका कोई सिद्धि होती है, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म में जो काम करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, उनके अंदर शास्त्र ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो लिखा है उसी को मानिएगा। अब पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान के अंदर बिल्कुल जीरो हैं। परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, अब हमारी बुद्धि कुछ विकसित हुई है अध्यात्म ज्ञान में। अब सदग्रंथ का यहाँ तात्पर्य आ जाता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, और पवित्र मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथ है पवित्र कुरान शरीफ, और पवित्र ईसाई धर्म के पवित्र सदग्रंथ है पवित्र बाइबल। अब इन बुक्स के अंदर जो लिखा है तो हम यही सोचेंगे कि जो इनमें लिखा है वही फाइनल है और यही हमें करना चाहिए। अब इन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके, जिस कारण से हम उन कुरान और पुराण और बाइबल में या पुराणों में, कुरान, पुराण और बाइबल ये एक सत्र के हैं, शास्त्र हैं, और वेद और गीता ये इनसे हटकर है। और जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, वो श्रोपरी ज्ञान है। श्रोपरी वो परमेश्वर कबीर जी द्वारा स्वयं आकर दिया था अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि अभी तक जो ज्ञान मैंने तुझे सुनाया है कि कोई ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके योग अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई केवल अहिंसावादी ही है, कोई हवन करता है। तो इस तरह की साधना जो वो कर रहे हैं, प्रत्येक साधक अपने कर्म को, अपनी क्रिया को पाप नाशक जानता है। लेकिन यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया है। और वो सारा जो भी उसके अंदर विस्तार से कहा गया ज्ञान है, साधनाएं हैं, वो कर्म जान, यानी वो कर्म से ही होती है, क्रिया करने से ही बनती है। अब कहते हैं ना, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अर्थात वो सभी कर्म से ही करनी होती हैं, कर्म ही उनका प्रधान है। वो काम करते करते, जैसा भी आपका व्यवसाय वैसे करते हुए वो की जाती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू
जो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस आध्यात्म ज्ञान का, परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान अन्य जैसे पुराणों से तो उत्तम है, लेकिन इनकम्प्लीट है। ऐसे ही पवित्र वेदों में चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ज्ञान ठीक है। यानी जो उसमें लिखा है वो सही है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जैसे एक मैट्रिक 10वीं तक का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसका वो भी ज्ञान होता है, वो ठीक होता है लेकिन कंप्लीट नहीं है, आगे का ज्ञान पूरा नहीं है उसमें। ऐसे ही पूरा ज्ञान जो है सूक्ष्म वेद के अंदर है, सच्चिदानंद घन की वाणी में है, वो कबीर वाणी में है। और उस कबीर वाणी को भी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है, जिस पर कृपा परमेश्वर कबीर जी की होती है। तो न तो कबीर वाणी को कोई समझ सकता है, क्योंकि कबीर वाणी यानी वो 5वां वेद सच्चिदानंद घन की वाणी उन चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है, और वो तत्वदर्शी संत के बिना वो समझा नहीं जा सकता। भले ही वह सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन ज्ञान बहुत गूढ़ है उसके अंदर। और बात सारी ज्ञान की है, चाहे इंग्लिश में लिखा हो, चाहे वो हिंदी में लिखा हो, चाहे संस्कृत में लिखा हो, वो ज्ञान क्या है उसको समझना हमारा परम कर्तव्य बनता है, उसी से हमारा काम बनेगा। अब जैसे कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी, पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में श्लोक नंबर उत्पत्ति अध्याय में और श्लोक नंबर 26 वहाँ लिखा है कि परमात्मा ने कहा कि मनुष्यों को मैं अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूँगा। तो परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। और ईसाई भाई परमात्मा को निराकार मानते हैं, और पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। अब यही चक्कर पड़ा हुआ है कि प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं है। और जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तब तक हम भक्त भी नहीं बन सकते, हम भक्ति कर ही नहीं सकते। और जो करेंगे वो शास्त्र विरुद्ध होगी। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करना, ये यूजलेस बताया है, निराधार, ये बिल्कुल व्यर्थ है। अब आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से है? जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी एस्टम्स MA MDV, एसोसिएट एडिटर जे वेस्ले आडम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, प्रिंटेड इन इंडिया, यू है स्प्रिंगफील्ड मिसौरी USA, और प्रिंटेड इन इंडिया। ये छपा यहाँ से है, लेकिन ये संपादक ये USA वाले हैं, लेकिन यहाँ छपा है। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ में बिल्कुल स्टार्ट में ये देखो, ये 4 नंबर पृष्ठ पे है उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया।
और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। इसके बाद ना यहाँ से फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, ऐसे ही। फिर तीसरा दिन सांझ हुई, फिर भोर हुआ, तीसरा दिन हो गया। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। हम अपने मतलब की वस्तु को ग्रहण करेंगे। ये पांचवा दिन यहाँ से सांझ हुई, फिर भोर हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। और छठे दिन, ये छठा दिन शुरू होगा। यहाँ से 26 नंबर श्लोक को हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये कितना क्लियर लिखा है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, यानी उनते वो उनका कंट्रोलर हो, बुद्धिमान हो। 27 में तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब इन 26-27 श्लोक में 3-4 बार लिखा है परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उसकी सृष्टि की। तो क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा मनुष्य जैसा है, नर आकार है। अब देखो पुण्यात्मा, यही बात बिगड़ रही है। प्रत्येक धर्म के पुण्यात्माएं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण एक दूसरे के साथ, एक धर्म वाला कहता हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा कहता हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, तीसरा कहता हमारा ज्ञान है श्रेष्ठ है। ऐसे ये अनजान गुरु अज्ञानी लोग हमें आपस में लड़ाते रहे और एक गहरी खाई बना दी हम सब के बीच में। अब इसको हमें समाप्त करना है बुद्धिमत्ता के साथ, सहनशीलता के साथ, विवेक के साथ। अब इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। आगे देखो, परमात्मा ने फिर इन मनुष्यों को और जो पशु पक्षी बनाए उनको खाने का क्या आदेश दिया? यही उत्पत्ति ग्रंथ चल रहा है, प्रश्न नंबर 5 पे हम पढ़ रहे हैं। 4 पढ़ लिया, 5 पे पढ़ रहे हैं। ये 26 पढ़ा हमने, 27 पढ़ लिया। परमात्मा ने मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। आगे देखो, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी ये तुम इनसे सियाने हो, इनके कंट्रोलर बनो। खाने के लिए नहीं लिखा। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमात्मा ने कहीं भी मांस खाने का या कोई अन्य वस्तु खाने का आदेश नहीं दिया। ये है पूर्ण परमात्मा का आदेश, जिसने सृष्टि रची। वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसने सृष्टि रची। उसके बाद इसने काल को दे दी इसके तप अनुसार। बाद में काल ने इसकी बागडोर संभाल ली। और आगे यदि बाइबल में कहीं कोई मांस खाने का आदेश है, कोई लिखा है कोई प्रकरण, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य फरिश्ते का है। उसको हमने मानना नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी से जाकर कहा कि एक मेरा पड़ोसी है, साथ वाले मकान वाला, वो हमें बहुत तंग कर रहा है। सारी प्रार्थना भी कर ली, पंचायत भी कर ली, पर वो नहीं मानता, बहुत परेशान कर रहा है, कोई इलाज बताओ। अब दरोगा जी बोला उसका मार लठ मैं आप देख लूँगा।
अब उसके मित्र दरोगा जी ने कह दिया कि तू उसका मार लठ, उसको गढ़ दे, फिर मैं आप देख लूँगा। अब राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजा मौत होगी, दंड मिलेगा या 20 वर्ष की सजा होगी। और उस व्यक्ति ने, एक अधिकारी, अपने मित्र की आज्ञा का पालन कर लिया और अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और लठ मार दिया, लाठी मारी, उसके लागते ही वो मर गया। अब उसी क्षेत्र का वो SHO होने के कारण उसका मित्र राजा के विधान अनुसार उसको अरेस्ट करके ले गया और जेल में डाल दिया और उस भाई को 20 साल की सजा होगी। अब उस नालायक ने परमात्मा का विधान तोड़ दिया एक अधिकारी के आदेश को पालन करके, तो उसको दंड मिला। ऐसे ही परमेश्वर का आदेश है मनुष्यों को कोई मांस नहीं खाना, सिर्फ ये फूल फल, काजू किस्मत, सेब संतरे, बाजरा ज्वार गेहूँ, ये जो तुम्हें दे रखे हैं ये खाओ। और आगे यदि इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में आगे लिखा है कि ऐसे खुरवालों का मांस खाओ, ऐसे का ना खाओ, इसका ना खाओ, इसका खाओ, ये परमात्मा का आदेश नहीं है, ये तो किसी शरफरे फरिश्ते का आदेश है। और वो मान लोगे और तुमने ऐसा करने से प्रभु का विधान टूट जाएगा, आपको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। इसलिए हमने अपने सदग्रंथों को दोबारा स्वयं चेक करना, जांचना होगा, समझना होगा, और फिर हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। अब देखो ये 5 पृष्ठ पे है, ये हम पढ़ रहे हैं 26-27। अब हमने 29 पढ़ लिया कि फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 नंबर श्लोक में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के लिए सबके खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही होगा। किसी पशु पक्षी को भी एक दूसरे का मांस खाने का आदेश परमात्मा का नहीं है। अपने आत्मा जब सृष्टि प्रारंभ हुई, सतयुग के अंदर शेर भी मांस आहार नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं खाते थे। अब इनके पंजे वगैरह इसलिए दिए हैं ऐसे मजबूत। पहले ये क्या करते थे, वृक्षों की, जैसे आपने किक्कर देखी होगी, बबूल के पेड़ का इतना मोटे मोटे गोंद लग जाता, गोंद, और वो बहुत ही पौष्टिक आहार होता है, तो शेर उनको खाते थे। या जैसे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से दूध निकलता है, उसको थोड़ा सा पंजा मार कर पाट दे तो उसमें से दूध बह निकलता है। इस तरह के आहार किया करते थे। बाद में समय गिरता चला गया और इन्होंने ऐसे एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य मांस नहीं खाते थे, बिल्कुल छूते भी नहीं थे। एक आधा दुष्ट आत्मा, दूसरी बात हो तो प्रत्येक युग में होता ही है। और अब देख लो, इंसान भी मांस खाने लग गए, इसको बाढ़ को। वैसे भी कहीं आप देखो, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो इसमें एक्सीडेंट में सड़क के ऊपर, और उसकी आंत निकली पड़ी होती है, देखते ही उल्टी पड़ जा, और उस गंध ने खावे, तो इंसान थोड़े मतलब शैतान आदमी होते हैं। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर आहार हमें दिया है। देखो, काजू किशमिश, बादाम, अखरोट, सेब, संतरे, भाई ये फल खाओ, दूध दे रखा है, पशु का दूध लो, घी बनाओ, हलवा खाओ। तो हम जो ये इसको त्याग करके जो मांस खाते हैं वो पाप कमा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो, अब हमने 30 पढ़ लिया, अब 31 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ,
इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 6 दिन में सृष्टि रच दी परमात्मा ने और 7वें दिन विश्राम किया। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम को से विश्राम लिया। ये तो पवित्र बाइबल से हमने ज्ञान ग्रहण किया। अब दोनों पवित्र सदग्रंथों जैसे पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, इन दोनों से मिलजुल कर ये बात सिद्ध होगी कि परमात्मा मनुष्य जैसा है और वो उसकी जानकारी न तो पवित्र बाइबल के वक्ता को है और न ही पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को है। वो उन्होंने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी तत्वदर्शी संत से ही पूछो। ये देखो कुरान शरीफ, ये है सानुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सयानुवाद सटीपन। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये देखिएगा इस पे क्या लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो मान्य है मुसलमान धर्म को कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें जो लिखा वो फाइनल है, हमें मंजूर है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसके सूरत फुरकानी पर हम आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे हम केवल इतना ही पढ़ेंगे जो हमें आज आवश्यक है। अब क्या बताया है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान दाता है वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को आदेश दे रहा है, कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। जिसको हजरत मोहम्मद अपना फाइनल गॉड मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, वो अल्लाह हजरत मोहम्मद को संदेश दे रहा है और किसी अन्य पूर्ण परमात्मा, उस बड़े भगवान कबीर परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है। अब देखो, ये है सूरत फुरकानी 25। हम यहाँ से प्रश्न नंबर 604 से पढ़ेंगे, नीचे 52 नंबर आयत को प्रारंभ करेंगे। इसमें कबीर शब्द स्पष्ट लिखा, कबीरन। इसको कबीरन कहो चाहे कबीर कहो चाहे कबीरा कहो। ये देखिए, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। देखिएगा, ये पवित्र कुरान मजीद, इसका नाम भिन्न है लेकिन लेख सेम टू सेम है। ये है कुरान मजीद, ये है आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6 से प्रकाशित है। यहाँ पर देखें, कुरान मजीद हिंदी मुतरजम या तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद का साहिब जालंधरी और तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इसके लेख वही है, सूरत वही है, लेकिन पृष्ठ में अंतर है। इसके 576 पृष्ठ पर देखो, ये कुरान मजीद सूरतुल फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर 576। यहाँ देखिएगा नीचे सेम टू सेम, बिल्कुल कोई अक्षर का, लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है। ये 52 नंबर है। इसमें लिखा है कि ये 51वीं समाप्ति 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इसको कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो चाहे कबीर कहो, ये सिद्ध करने के लिए दास आपको इसको दिखा। अब इसका काम इतना ही है। अब हम कुरान शरीफ को ही आपको दिखाएंगे। ये कुरान शरीफ है,
अभी आपको दिखाया था कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ और सूरतुल फुरकानी 25 प्रश्न नंबर 604 पे है। ये नीचे हम देखेंगे जो यहाँ कबीरन लिखा वहाँ कबीरा लिखा, बस इतना ही अंतर है। इसको कबीर कहो, कबीरन कहो, चाहे कबीरा कहो, एक ही बात है। अब 51वां समाप्त हुआ आयत और 52वीं आयत प्रारंभ हुई। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद किया इन महापुरुषों ने, अनुवादकर्ता ने यहाँ पर। तो ए पैगंबर, तुम काफरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने अर्थ कर दिया कि कुरान शरीफ ज्ञान देने वाला अल्लाह अपनी प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को संदेश दे रहा है कि ये काफिर लोग हैं, ये कबीर को परमात्मा नहीं मानते, इनकी बातों में मत आना, मैं जो तुझे कह रहा हूँ इस बात पर विश्वास कर, और इन काफरों की बातों में मत आना, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ ये फाइनल समझ लेना। और उस कबीर के लिए, कबीर परमात्मा के लिए संघर्ष कर। संघर्ष करने का अर्थ है लड़ाई झगड़ा नहीं, कि वो उनकी बात, वो तेरी बात नहीं मानते तो तू उनकी मत मान, आप उनकी बातों में मत आना, मेरी बात विश्वास रखना। कबीर इज गॉड, ये कबीर जो है ये परमात्मा है, ये सुप्रीम पावर है, और ये वही है। आगे देखो 53 में, ये वही है जिसने या 6 दिन में सृष्टि रची। अब देखो 607 पृष्ठ पे, यहाँ सूरत फुरकानी 25 607 पे हिंदी पढ़ेंगे हम केवल। अब 52वीं आयत हमने पढ़ ली हिंदी। अब 53 वाली, ये 53 वाली का मैटर ये है, और वही है वो कबीर भगवान अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारा कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी पृथ्वी में खारा पानी भी है और मीठा भी है, दोनों के बीच में आपस में मेल मिलन नहीं है उनका। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, वो सतगुरु जो चाहे सो कर ही, यानी सब वो पूरा शक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। और काफिर ये निकम्मे आदमी अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है। यानी मासा घटे ना चल बध है, वही लेख है ये भी। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, यानी परमात्मा पूर्ण की भक्ति ना करके आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं पर उलझे बैठे हैं। अब 56 में कहा है ए पैगंबर, और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब ये 56 पूरा। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा, हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और इनको काफ़ी समझाया था। सतलोक भी लेकर गए थे, एक यहाँ मिनी सतलोक है, लेकिन ये वहाँ नहीं रहे क्योंकि यहाँ काफ़ी अनुयायी बन गए थे, इनकी काफ़ी जय जयकार हो रही थी, तो ये वापस आ गए। तो फिर ये काल संदेश दे रहा है कि ये वही परमात्मा है जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिल रहा था, उस पर भरोसा कर तू। अब देखो, अब 58वीं आयत चल रही है, पढ़िएगा। 58वीं आयत हम पढ़ रहे। और ए पैगंबर उस जिंदा महात्मा के रूप में आया था, उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो।
तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता, उसकी महिमा का वखान करो। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। अपने आत्मा स्पष्ट किया है कि जो कबीर नामक अल्लाह है वो परमात्मा है, उसने ही सारी सृष्टि रची है और वो सर्वशक्तिमान है और वो पाप नाशक है। वो अपने बंदों के गुनाहों से बहुत, वो कबीर परमात्मा खबरदार है, यानी वो खूब जानता है और आपके पाप को भी वो नष्ट कर देगा जब आप सच्चे ढंग से भक्ति करोगे। आगे देखो, अब 58 आपने पढ़ ली, अब 59 यहाँ शुरू होती है। और ये परमात्मा वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है और सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, ये इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर, बस रहमान है, दयालु है। और तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। और उस परमात्मा ने ही, वो जो कबीर नामक परमात्मा है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसकी खबर, उसकी जानकारी न पवित्र बाइबल कंप्लीट रखता है और न ही कुरान शरीफ रखती है। ये दोनों पवित्र पुस्तकों में भी यही कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उसके विषय में जानकारी करो, उनसे पूछो। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों में यही लिखा है, जैसे पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार लिखा है कि परमात्मा की पूर्ण जानकारी तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वही तुझे बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये पवित्र सदग्रंथ इनकम्प्लीट है, इनमें ऑप्शन छोड़ दी, कंप्लीट नहीं है। लेकिन हम इनको गलत भी नहीं कह सकते। तो जब तक हमें कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा, जैसे आप मोबाइल कोई फ़ोन मिलाते हो और उसमें एक भी नंबर रह गया, वो कितना का कितना मिल जाएगा, जाके 4 की जगह 3 मिल गया ना, मेरा काम मिल जाएगा। और एक पूरे अक्षर नहीं हुए, एक कम रहेगा तो भी ना मिल रहा है, यानी काम सरे को नहीं। हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हमने चाहिए मोक्ष, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें मुक्ति चाहिए। उसके लिए तत्वदर्शी संत ही उस पूर्ण मोक्ष मार्ग को अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। अपनी आत्माओं, अब दोनों सदग्रंथों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वही सृष्टि रचनहार है, वही पाप नाशक है। अब आपको पवित्र यजुर्वेद में दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है व निराकार है। अपनात्मा, जब तक हम प्रभु की परिभाषा से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो जाएंगे, हम भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि आप जी को कोई भी विचलित कर देगा और आपके मार्ग से, आपके यथार्थ मार्ग से आपको वंचित करके और काल के जाल में फंसा देगा। अब परमात्मा ने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, उससे अलग से वाणी न्यारी लिखी, कबीर 2 शब्दावली अलग लिखी, और फिर इतने मोटे मोटे 4 वेद बनाए। तो ये क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि बुद्धिमान लोग जो गुरु पद पर होते हैं वो इनको समझें और फिर उस पूरे ज्ञान को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं एज इट इज़। लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। हमारे पूर्व वाले जो गुरुजी थे वो वेद ज्ञानहीन थे
और वो संस्कृत भाषा के जानकार थे। तो उस संस्कृत भाषा में वो इतनी स्पीड से बोला करते, आम व्यक्ति प्रभावित हो जाता था और ये सोचता था कि भाई गुरु जी के तो बस कमाल कर रखे, बहुत ही विद्वान पुरुष है, क्योंकि वो संस्कृत में इतनी स्पीड से बोला है। आपने संस्कृत बोलनी भी ना आती, तो हम इसी से प्रभावित हो गए। फिर उस संस्कृत में जो उसने बोला था उसका क्या ही हमें हमारी लैंग्वेज में उन्हें क्या बताया, हम केवल उसी लैंग्वेज को समझ सके जो उसने हमें बताया हमारी भाषा में। तो जिस कारण से वो वेद ज्ञानहीन प्राणियों को हम वेद पूर्ण वेद के ज्ञानी मानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किए हुए थे, लेकिन वो सारे अज्ञानी थे, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। किसी व्यक्ति को मोतिया बंद हो जाता है, आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, नपट अंधा होता वो, और आँख इसी दिखें जैसे कति ओके है। तो पुण्यात्माओं, ये विद्वान दिखाई दिया करते थे हमें, संस्कृत के पढ़ने वाले, ये आचार्य पद को प्राप्त, लेकिन ये कति वेद ज्ञानहीन थे। इनको अज्ञानता का मोतिया बंद हो चुका था, और हमें ये जो है ना विद्वान नजर आते थे कि स्वस्थ आँखें हैं इनकी, लेकिन ये नपट अंधे थे। अब उस हम सभी को मोतिया बंद कर दिया इन्होंने। अब उसका ऑपरेशन ये सतलोक आश्रम बरवाला में ही होता है, और उसके लिए ये कैंप लगाया जाता है। 3-3 दिन का सत्संग 1 महीने में 2 बार किया जाता है। जो पुण्यात्मा इस कैंप को पूर्ण अटेंड करेंगे उनका मोतिया बंद शीघ्र हट जाएगा। ये पूरा ट्रीटमेंट है। और भाई जब तक आंखें स्वस्थ नहीं है तो सफर में आनंद आवे को नहीं, कति नहीं आवे। किधर ठोकर लागे, किधर पड़ जाएंगे, किधर कांटे में पड़े रहेंगे, कोई कितना हाथ पकड़ ले जाएगा, आजा इधर ले जा, ये रास्ता ठीक है। तो हमने स्वयं देखने योग्य बनना है। हमने अपनी आँखें अपनी खुद बनवानी पड़ेंगी ताकि हम पथभ्रष्ट ना हो जाएं, और पथभ्रष्ट होकर ही हम काल के जाल में रह जाते हैं। इसलिए दास ये रह कर आपको ये ज्ञान सुनाता है। अब देखो पुण्यात्मा, रोग काटने के लिए डॉक्टर दवाई देता है और एक ही प्रकार की टेबलेट देता, कहता भाई 1 महीना खानी पड़ेंगी। एक ये सुबह, ये दोपहर ने, ये शाम ने, वह एक गोली है और उन्हीं को डेली खाना है। डेली खाना है जब तक उसने बता रखा, नहीं तो स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार ये वही टैबलेट्स हैं, वही ज्ञान है, रह कर आपको डेली खवाना पड़ेगा, और तब आप स्वस्थ होगे। और स्वस्थ होकर ही फिर आनंद आता है शरीर में। ना तक कि तक ठूठा रही जा तो कुल्ले जा पड़ा फिर फायदा क्या है उसका, आनंद नहीं आता फिर उसको। तो पहले दास चाहता है कि आपको स्वस्थ करे, इस अज्ञान रूपी मोतिया बंद का ऑपरेशन करके आपको आप आंख दे के और फिर चल रहा है अपने मार्ग पे, कोई बांटे जाओ कुछ भी, फिर हम ठीक चलेंगे। हम ठोकर नहीं खा सकते हैं। अब कौन कैसा है परमात्मा? अब जैसे इन ज्ञानहीन लोगों ने, किसी ने देख ले, एक का दोष नहीं, किसी ने, सब ने परमात्मा को निराकार बता रखा है। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म का अनुयायी है, चाहे सिख धर्म का अनुयायी है, चाहे ईसाई धर्म से संबंधित है, सब ने भगवान को निराकार बता रखे हैं। और हमारे वे सदग्रंथ कहते हैं कि वो साकार है, वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब ये उदाहरण देते हैं। अब ये कलयुग के अंदर एक महर्षि पाक रहा था, युद्धानंद
और वेदों का ठेका ले रहा कति, जैसे वेद इसके घर के हैं। वेद तो भगवान के दिए हुए थे हैं। और इस दयानंद जी को इसका ठेकेदार बता रखा था कि यो बस कलयुग में एक ये अवतार आया है वेदों को जानने वाला। इतनी महिमा गा रखी थी इसकी, ये भगवान ठाई जाना दरीजा। और इसने ऐसा बैठा बैठाया इन वेदों के अनुवाद में और अपने अनुभव की किताब में। ये कहता परमात्मा निराकार है। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो महर्षि जी का डठोरा। अब ये ऐसा चित्र देख कर हम न सोचा करते भाई महाराज जी के तो चाला ही था, परमात्मा से मिले हुए थे ये होंगे, ये योग युगत होकर इन्होंने परमात्मा से संपर्क साध रखा होगा। देखो कैसे समाधिस्थ और कितने अच्छे लगते हैं। आम आदमी तो कति कुर्बान हो जाए इनके ऊपर। अन्य हो रहे थे अनजानपने में। बारू कहते हैं बूरा जान चाटे थे रेही खा रहे थे बूरा समझ कर। ये न महर्षि मान के इनको सर पर धर रहे थे। ये थे क्या, अब पता चलेगा। देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। ये सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि विविध, वेद आदि यानी वेद और वेद से संबंधित और जो सदग्रंथ हैं उनके विविध सदग्रंथ सदशास्त्र प्रमाण ही समिनता, यानी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाणों को लेकर इसकी रचना की है। किसने? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये मेरे ख्याल सारी उपमा खत्म हो ली जो आग्रह हुआ ना, तो और भी लिख देते इसका आगे पाछे। ये और पाइए को नहीं न लिखना है। आगे देखो, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। और छपी कहाँ से है? ये रोहतक से छपी है। स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम 25 रुपये में। ये मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। और ये सन 2000 ईस्वी सन 17 जून 2000 को छपी है। अब इसमें समोल्लास नंबर 7 में स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है। ये देखिएगा, एक नहीं बहुत जगह इन्होंने कहा है। सप्तम समोल्लास, 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश, प्रश्न नंबर 154 पे है। इस प्रकाशन के पृष्ठ 154 पे है। ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी उत्तर देते निराकार। वैसे तो इन्होंने यही अब सिद्ध कर दिया है कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने यही खंडन कर रहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वो साकार है, निराकार नहीं रहा इन्हीं की थ्योरी में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।